Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics Class 12th Quad Board 2026 Annual 1 में ये क्वेश्चन इस दफ़ा आया था सेक्शन बी का स्टेट ओ हमला राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इज दिस लॉ इज वैलिड यूनिवर्सली फॉर ऑल कंडक्टिंग मटेरियल जस्टिफाई योर आंसर। हमने सबसे पहले ओहम लॉ की स्टेटमेंट बयान करनी है, फिर उसका हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, फिर हमने ये बताना है कि ये जितनी भी ये जो लॉ है ये जितनी भी कंडक्टिंग मटेरियल है उनके लिए क्या है, वैलिड है। फिर अपने आंसर को हमने जस्टिफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं ओहम लॉ। ओहम लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड वोल्टेज कीपिंग टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। यानी हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितना वोल्टेज हम बढ़ाएंगे उतना हमारे पास करंट भी बढ़ेगा। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। इन दोनों के दरमियान में V और I के दरमियान में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, जितना V बढ़ाएंगे उतना I बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है कि कंडीशन ये है कि हमने टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट कंडक्टर का क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। फिर अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो फिर हम इक्वलिटी लगाएंगे। डायरेक्टली V इज इक्वल टू आई आर। आर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। फिर देखिए अब हमने ये बताना है कि ये लॉ जो है वैलिड है यूनिवर्सली फॉर ऑल कंडक्टिंग मटेरियल या नहीं। ओहम लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सली वैलिड फॉर ऑल कंडक्टिंग मटेरियल। ओहम लॉ जितनी भी हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल है उन सब के लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज सम मटेरियल सच एज सेमीकंडक्टर, डायोड एंड इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट शो अ लीनियर रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देखिए कुछ ऐसे मटेरियल है जिस तरह हमारे सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड हो गया या इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इनका जो रिलेशन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, लीनियर रिलेशन नहीं है करंट और वोल्टेज के दरमियान में। देखिए हमने ये ग्राफ शो किया है, ये V है और ये I है, जिसके लिए ये V और I जितना हम V बढ़ाएंगे उतना I बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ जो है अगर स्ट्रेट लाइन शो करेगा तो ये ओमिक कंडक्टर है, और अगर स्ट्रेट लाइन शो नहीं करेगा मींस फिर बाद में इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा तो ये फिर क्या होगा, हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। तो ये देखिए ये ग्राफ ओमिक कंडक्टर है और ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल हैं उनके लिए ओहम लॉ क्या है, वो वैलिड नहीं है। कुछ के लिए वो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, जिसके लिए वो स्ट्रेट लाइन शो करेगा वो कंडक्टिंग होगा, वो हम ओमिक होगा, और जो स्ट्रेट लाइन शो नहीं करेगा वो क्या होगा, नॉन ओमिक होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, डिफाइन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हमने डिफाइन करना है एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। डिफाइन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी हमने कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है। इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज़ डबल, हाउ विल इट्स कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी चेंज। अगर कॉपर वायर का लेंथ हम डबल करेंगे तो उसकी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम कंडक्टेंस की तरफ आते हैं। कंडक्टेंस की डिफिनीशन कुछ इस तरह है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। यानी ये जो है किसी कंडक्टर की वो एबिलिटी होती है कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल G, इसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट जो है इट्स SI यूनिट इज सीमन। यानी देखिए कंडक्टेंस क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल G, इट्स SI यूनिट इज सीमन। अब जी देखिए इधर हमने कहा कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। G इज इक्वल टू 1/R। अब देखिए G जो है वो कंडक्टेंस है, इसको हम G से इसका जो SI यूनिट है वो S है, सीमन है, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये मोह बन जाता है, स्पेल बैक हो जाता है। जिस तरह ये 1/ओहम है, 1/ओहम है तो ये ऊपर जाके मोह हो जाएगा MHO, जिसको हम इस चीज़ से, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब देखिए कंडक्टिविटी क्या है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। अब देखिए एंड शो हाउ वेल अ मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
और ये शो करता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह कंडक्ट हो सकती है। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। अब रो देखिए हमें पता है कि रो बराबर है RA/L, 1/RA/L, L ऊपर चला जाएगा L/RA। अब इसका यूनिट अगर आप देखें, लेंथ का यूनिट मीटर है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। अब मीटर और एक मीटर के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये क्या आएगा 1/ओहम मीटर, ओहम ऊपर चला जाएगा, मोह पर मीटर आ जाएगा, मोह पर मीटर। फिर इसके बाद देखिए सिग्मा का यूनिट जो होगा मोह किसके बराबर है, ऊपर देखिए हमने देखा है सीमन के बराबर है, सिग्मा बराबर होगा सीमन पर मीटर के बराबर होगा। अब देखिए फिर दूसरी कंडीशन है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज डबल इट्स रेजिस्टेंस बिकम डबल बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ। उसमें कहा था कि अगर हम वायर की लेंथ को डबल करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। देखिए हमें पता है कि रेजिस्टेंस और लेंथ के दरमियान में जो है डायरेक्ट रिलेशन है। जब हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। यानी अगर हम कॉपर वायर की लेंथ को डबल करेंगे उसका रेजिस्टेंस भी डबल होगा, और रेजिस्टेंस देखिए हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ है। तो इस वजह से अब उसके बाद देखिए देयरफॉर कंडक्टेंस बिकम हाफ। अब कंडक्टेंस इसका हाफ आ जाएगा, क्यों, G इज इक्वल टू 1/R, ये रिलेशन से ज़ाहिर होता है। हाउ एवर कंडक्टिविटी रिमेन अनचेंज्ड, कंडक्टेंस इसका हाफ हो जाएगा और जो है ये रेजिस्टेंस इसका डबल हो जाएगा। और कंडक्टिविटी किस तरह होगी, कंडक्टिविटी हमारे पास अनचेंज होगी बिकॉज इट डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेचर की वो सिर्फ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से कंडक्टिविटी हमारे पास सेम रहेगी, कंडक्टिविटी रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। थैंक यू वेरी मच।